तो मैं अपने भाइयों से और अपने यूट्यूब फैमिली सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कोई रामेश्वरम गया हो तो वहाँ की सही सही जानकारी प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिएगा कि वहाँ पर कहाँ पे सस्ता होटल मिल जाएगा, कहाँ पे क्या खाने को अच्छा मिल जाएगा, रहने की क्या सुविधा है वहाँ पर, और वहाँ पे आसपास क्या क्या घूमने को कैसे जा सकते हैं। हो सके तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी लोग दीजिए। कौन कौन रामेश्वरम गया है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा तो प्लीज़। और अगर मेरी इस छोटी सी बहन की अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, अभी हम नए क्रिएटर हैं, बिल्कुल नए, अभी मेरा चैनल है, मैंने बनाया है और मेरे अभी सिर्फ 60 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप अपनी चैनल का सपोर्ट कीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी मैं अपनी मतलब खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और वो इसलिए क्योंकि हम लोग हम लोगों का उद्देश्य है कि 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो हम लोगों को पूरे करने हैं। तो जैसे कि हम लोगों के 6 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। जैसे हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हो गया, और आपका वैद्यनाथ धाम हो गया, मेरा केदारनाथ धाम हो गया, और मेरा क्या नाम है वो काशी विश्वनाथ हो गया, और मेरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। ये इस तरीके से मेरे 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के 6 ज्योतिर्लिंग मेरे बकाया हैं, जो कि बचा हुआ है रामेश्वरम, सोमनाथ, नागेश्वर और ममलेश्वर। नहीं, ममलेश्वर तो हो गया है क्योंकि ममलेश्वर ओमकारेश्वर को ही बोलते हैं, भीमाशंकर, घृणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। तो ये 6 ज्योतिर्लिंग मेरे रह गए हैं। तो फाइनली अब हम लोगों को नेक्स्ट ट्रिप में जाना है। भोले बाबा का आशीर्वाद है जो वो मुझे बुला रहे हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो हम लोग यहाँ यूपी में रहते हैं, मिर्ज़ापुर में। तो यूपी मिर्ज़ापुर में यहाँ से हमारा जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम सबसे ज़्यादा दूर है, और मैं सोच रही हूँ कि वो मेरा हो जाएगा कंप्लीट तो पास वाले आराम से हो जाएंगे। तो भगवान भोले बाबा की ऐसी कृपा है कि हम लोगों की प्लानिंग हो रही है और इसी साल जाना है, लेकिन पहले से ही सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो हमने सोचा लाओ अपने फैमिली को, अपने सारे यूट्यूबर्स फैमिली मेरी जो है, जो मेरा सपोर्ट करती है, उन सबको मैं अपनी ये खुशखबरी शेयर करना चाहती थी। तो उसी के लिए मैं आज बैठी थी कि मैंने सोचा कि लाओ देखते हैं कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्योंकि यहाँ से 3 दिन लग जाएंगे। हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो हम लोगों को ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से 3 दिन लग जाएंगे रामेश्वरम जाने में, क्योंकि यहाँ से दिखा रहा है कि 2400 कुछ किलोमीटर, 2400-2700 किलोमीटर है रामेश्वरम। और हमारे मिर्ज़ापुर से प्रयागराज जंक्शन जो है ना स्टेशन, वहाँ से हम लोगों को सीधे रामेश्वरम की ट्रेन मिल जाएगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और मैं इसी के लिए सर्च कर रही थी फ़ोन में कि मतलब मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, उसके लिए मैं सर्च कर रही हूँ। तो ये मतलब मैं सर्च कर रही थी फ़ोन में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करते हैं। और मैं मतलब मेरा लक्ष्य है कि जितना हो सके, जब तक लाइफ है मेरी तब तक मैं सोचती हूँ कि मैं जितना हो सकूँ भगवान की हर यात्रा को कंप्लीट कर सकूँ, मैं जा सकूँ। भगवान से रोज़ यही मांगती हूँ कि अपनी हर यात्रा में मुझे बुलाइएगा। तो मैं अभी मैं इसी मई में गई थी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम भी हो आई, और वहाँ से हम लोग गए थे कल्पेश्वर महादेव और धारा देवी के दर्शन किए थे, और हम लोगों ने नीलकंठ महादेव ऋषिकेश में भी गए थे। बकाया बारिश हो रही थी, और तो हम लोग इतना थक गए थे कि हम लोग तुंगनाथ भी जाने वाले थे लेकिन नहीं जा पाए। तो अब फिर कभी उधर जाएंगे तो तुंगनाथ भी जाएंगे। और हम लोगों के 4 धाम हैं जो भारत के जो 4 धाम हैं उसमें से रामेश्वरम है, और आपका ये द्वारकाधीश है, और इधर आपका जगन्नाथपुरी है, और बद्रीनाथ है। तो इसमें से भी मेरे 2 धाम पूरे हो गए हैं, जो कि जगन्नाथपुरी मैं जा चुकी हूँ और बद्रीनाथ भी हो आई हूँ। अब हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, तो एक धाम भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मेरा एक ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और बकाया जो अपने उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ, उसमें से मेरे 2 ही धाम पूरे हुए हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री भी जाएंगे। तो इस तरीके से
बकाया हम लोग माता रानी के जो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ हैं, वो भी साथ में कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भोले बाबा रहते हैं वहाँ पे शक्तिपीठ का वास तो है ही। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी है, तो शिव के साथ साथ शक्ति का भी हम लोग दर्शन करने जाते हैं। और भोले बाबा, मतलब मैं सबसे ज़्यादा भोले बाबा की पूजा करती हूँ और बहुत मानती हूँ भोले बाबा को। अपना सुख दुख सब उनसे ही शेयर करती हूँ, और भोले बाबा का आशीर्वाद से सब अच्छे से है। भगवान भोले बाबा आप लोगों का, आप लोगों को भी सारी खुशियाँ दें, अब भर भर के आप लोगों को आशीर्वाद दें कि आप लोगों की भी खूब उन्नति हो, आप लोग भी आगे बढ़ें, और इसी तरीके से आप लोग भी भगवान के दर्शन करने के लिए जा सके। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए और भगवान की यात्रा में थोड़ा समय निकाल के 10-5 दिन के लिए चले जाया करिए। साल में एक बार जरूर जाया करिए। और हम लोग पशुपतिनाथ नेपाल भी दर्शन कराए हैं, काठमांडू में वहाँ पे दर्शन कराए हैं। वगैरह काफ़ी टाइम, मतलब हम लोग बहुत जगह गए हुए हैं। 51 शक्तिपीठ में भी हम लोगों की कम से कम 30-40 शक्तिपीठ हो चुके हैं। और भगवान की ऐसी दया है कि वो बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके, किसी ना किसी को माध्यम बना के। और हमारा अमरनाथ धाम है, वहाँ भी हम हो आए हैं, अमरनाथ भी हो आए हैं। तो इस तरीके से भगवान की कृपा है। अब हम लोग फाइनली रामेश्वरम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, और ट्रिप बन रही है। तो हम लोग वही देख रहे, तो मैंने सोचा कि लाओ काफ़ी पेन लेके बैठते हैं और सिर्फ फ़ोन में सर्च करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, और वहाँ पे आसपास क्या क्या घूमने की जगह है, जैसे कन्याकुमारी है और भी बहुत कुछ है। तो वही मैं लिखने जा रही थी। तो मैं अपने भाइयों से और अपने यूट्यूब फैमिली सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कोई रामेश्वरम गया हो तो वहाँ की सही सही जानकारी प्लीज़ मुझे कमेंट में दीजिएगा कि वहाँ पर कहाँ पे सस्ता होटल मिल जाएगा, कहाँ पे क्या खाने को अच्छा मिल जाएगा, रहने की क्या सुविधा है वहाँ पर, और वहाँ पे आसपास क्या क्या घूमने को, कैसे जा सकते हैं। हो सके तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी लोग दीजिए। कौन कौन रामेश्वरम गया है ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो प्लीज़। और अगर मेरी इस छोटी सी बहन की अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, अभी हम नए क्रिएटर हैं, बिल्कुल नए, अभी मेरा चैनल है, मैंने बनाया है, और मेरे अभी सिर्फ 60 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप अपनी चैनल का सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी ये वीडियो को और नहीं सुना है, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन रामेश्वरम गया है और वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं हैं, कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो अपनी इस बहन को अपडेट जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बोलने में, क्योंकि अभी मैं नई हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। आप लोगों बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आप लोगों का ऐसे ही साथ बना रहे। हर हर महादेव।